हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब? बढ़िया। एक बार कमेंट करके जरा कंफर्म करेंगे कि ऑडियो वीडियो सब कुछ ऑल ओके है। आपको पता है बच्चा, वैकेंसी आपकी लगातार आ रही है और चाहे आपकी वैकेंसी थोड़ी आए या ज्यादा आए, मेरा पहला टारगेट रहता है कि मैं आपको जल्दी से जल्दी उसके बारे में सही और सटीक जानकारी दे सकूं। तो ये आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी कहां पर बच्चा? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको आप लोग AAI भी बोलते हो। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी आपकी देखने को मिलेगी। किस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है, ठीक है। यहां पर आपको रिजर्वेशन के साथ में नंबर ऑफ वैकेंसी भी लिखी मिलेंगी। थोड़ा सा आज शॉर्ट में हम लोग बात करेंगे, फिर उसके बाद में इसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एज, इन सब पर भी बच्चा हम लोग आपका थोड़ा सा शॉर्ट में बात करते हैं। चलिए, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर करेंगे। यहां पर आप लोग देख सकते हो बच्चा कि ये आप लोग ऑफिशियल जो नोटिस है ये आप लोग पढ़ सकते हो। कहां पर? www.aai.aero की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हो। वैकेंसी है आपकी जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की, जिसमें टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पर 9 देखने को मिलेंगे। कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। मैं टोटल पर बात करूंगी। सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट की आपकी 9 वैकेंसी है। सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी निकली हुई है और जिसे सबसे ज्यादा बच्चे पूछते हैं और फॉर्म भरते हैं वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव की। जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडरे की 237 आपकी यानी 237 वैकेंसी निकली हुई है। जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, जूनियर एग्जीक्यूटिव दूसरी पोस्ट कहां पर है? फाइनेंस की है, जिसमें 66 यानी 66 पोस्ट आपकी यहां पर देखने को मिलेंगी। तीसरा जूनियर एग्जीक्यूटिव क्या है आपका? फायर सर्विसेज के लिए, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 3 रहेंगी। ठीक है बच्चा, ओके। हाँ, फिर उसके बाद में आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव इन टर्म ऑफ लॉ, जिसकी वैकेंसी आपको 18 देखने को मिलेंगी। जिसकी वैकेंसी बच्चा कितनी आपको यहाँ पर 18 देखने को मिलेंगी। रिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए, SC ST के लिए कितनी है वो आप लोग अपनी कैटेगरी के हिसाब से चेक कर सकते हैं। आई थिंक आपको विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ पर भी नंबर ऑफ वैकेंसी क्लियर दिख रही होंगी। क्लियर जी। अब यहाँ पर बच्चा क्या है आपका? पोस्ट कोड, फंक्शनल रिक्वायरमेंट है आपका, सुटेबल कैटेगरी फॉर द बेंचमार्क डिसेबिलिटी। इस पर हम लोग किसी दूसरी वीडियो में, थोड़ा सा ज्यादा लंबी नोटिफिकेशन हो जाएगी, इसमें बात नहीं करेंगे, किसी दूसरी वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, क्योंकि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि मैम कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। मैं 12वीं पास हूं, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? मैं 10वीं पास हूं, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? मैं ग्रेजुएट हूं, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? मेरे पास तो MBA है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में जरूर आते होंगे। तो यहां पर बच्चा जो आपका जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की पोस्ट है, इसमें ग्रेजुएट, सिर्फ ग्रेजुएट लिखा है। बीटेक, बीकॉम, BSc, BA कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इन्होंने आपका ग्रेजुएट मांगा है। यानी यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर असिस्टेंट इन टर्म ऑफ अकाउंट्स, वहां पर बच्चा ग्रेजुएट, प्रिफरेबली बीकॉम, यानी कि हम लोग किसको प्रेफर ज्यादा करेंगे यहाँ पर? आपका ग्रेजुएट वालों को जिनके पास में बीकॉम है, या फिर 2 years रिलीवेंट एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टैक्सेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ऑडिट एंड अदर फाइनेंस एंड अकाउंट रिलेटेड फील्ड एक्सपीरियंस। तो ये बच्चे किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? सीनियर असिस्टेंट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडरे के लिए, जिसकी 237 वैकेंसी है, एनी ग्रेजुएट, BSc है, BA हो, बीटेक हो, इंजीनियरिंग की डिग्री है, आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की यदि मैं आपसे बात करूं, देखो फाइनेंस या अकाउंट यदि तुम्हें कहीं पर भी लिखा हुआ मिले तो समझ लेना बीकॉम वालों को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा जाएगा। ठीक है, बीकॉम वालों को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा जाएगा। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? बीकॉम विद ICWA, ये आपका एक वहां पर ट्रेड होता है, CA, या फिर आप MBA हैं, 2 years ग्रेजुएशन विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। यदि आपके पास में फाइनेंस की कोई डिग्री है तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बीकॉम ऑनर वाले देखते रहना। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस वाले कौन कौन से फॉर्म भरेंगे? बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, टेक इन फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। यदि आपने इनमें से किसी में भी बीटेक या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास में है तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव इन टर्म ऑफ लॉ,
कौन कौन बच्चे हैं जो फॉर्म भर सकते हैं? प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ 3 इयर्स रेगुलर कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन और 5 इयर्स इंटीग्रेटेड रेगुलर कोर्स आफ्टर 10+2। या तो आपने 3 साल का पूरा क्या किया हो भाई, प्रोफेशनल डिग्री आपके पास में हो, या 10+2 के बाद में आपने 5 साल का पूरा कोर्स किया हो, वो आपकी सेम ही बात होती है, आपको पता है। एंड कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल टू गेट हिमसेल्फ एनरोल्ड एज एन एडवोकेट इन बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू डू प्रैक्टिस इन कोर्ट्स इन इंडिया। इस लाइन से हमें पता लग रहा है कि आपके पास में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप भैया कोर्ट वगैरह में जाकर थोड़ा बहुत आपने प्रैक्टिस किया हुआ है ना, आप किसी लॉयर के अंडर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। इस लाइन से तो यही यहाँ पर आपका क्लियर होता है। ठीक है, ओके बच्चा। अब यहाँ पर देख लो भैया कि आपकी जो डिग्री है वो रियल होनी चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने कहीं से भी ऐसी नकली डिग्री लगा दी तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि पूरी तहकीकात होती है एक तरह से अंदर ही अंदर कि किसी ने गलत डेटा तो नहीं लगा दिया है। यदि मैं आपसे उम्र की बात करूं तो आपकी जूनियर असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम उम्र आपकी 30 साल होनी चाहिए, सीनियर असिस्टेंट के लिए भी 30 साल, लेकिन जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 27 साल मैक्सिमम उम्र यहां से आपकी मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन आपका एज यूजुअल 3 साल ओबीसी और SC ST के लिए 5 साल, बाकी आपका PWD और इन सब के लिए अलग अलग होता है, आप लोग पढ़ लेना। मैम फॉर्म कब से भरने शुरू होंगे? 5 अगस्त से आपके फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी और 4 सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। क्लियर जी? ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? अब यहाँ पर बात करते हैं मैम पे स्केल की, कि भैया आपकी सैलरी वगैरह कितनी बनेगी। तो भैया सैलरी तुम्हारी बहुत मोटी बनती है। जूनियर एग्जीक्यूटिव की ग्रुप बी की पोस्ट है, सीनियर असिस्टेंट की ग्रुप सी की पोस्ट है और आपकी जूनियर असिस्टेंट की भी ग्रुप सी की पोस्ट है। सैलरी आपकी 40,000 से लेकर 1,40,000 तक जा सकती है। अलग अलग पोस्ट की अलग अलग सैलरी है, आप लोगों को इजीली यहाँ पर विजिबल होगी। और इसके अलावा बहुत सारे आपके बेनिफिट भी होते हैं। आपको पता है कि भैया एयरपोर्ट अथॉरिटी में जो लोग काम करते हैं उनको बहुत सारे इसके अलावा बेनिफिट भी मिलते हैं। ये आपका कोई काम की चीज नहीं है, मैंने पढ़ लिया है पूरा नोटिफिकेशन। आपको बोला गया है कि जब आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय बन जाएंगे, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको फॉलो करना होगा, और यदि आप कोई भी मिसबिहेव या मिसकंडक्ट करते हुए पाए जाते हैं तो आपको शायद वहां से बर्खास्त भी कर दिया जाए। साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि आपका कोई भी डेटा गलत निकलता है या कोई डिग्री या कागज यदि आपका फेक निकलता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कि कुछ आप पर पेनल्टी भी लगाई जाए, ये भी लिखा हुआ है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात होती है सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और नेगेटिव मार्किंग क्या होगी। तो आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज है। यदि मैं आपका कौन सा है, पेज नंबर 6 है, ये शायद इससे नीचे है आपका, एक लाइन आपको लिखी हुई मिलेगी कि आपकी, ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है किस तरह से आपको अपना फोटो का साइज, सिग्नेचर का साइज, ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है भाई बहुत बड़ा है आपका नोटिफिकेशन। हाँ, फीस कितनी रहेगी? 1,000 रुपए का आपका फॉर्म है। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपके 1,000 रुपए आपको पे करने होंगे। आपको कोई प्रिंट आउट या कहीं पर अथॉरिटी में जाकर किसी ऑफिस में फॉर्म नहीं सबमिट करना है, आपको बेसिकली कहां पर, अपने घर पर बैठकर ही फॉर्म को सबमिट करना है। ठीक है, आपका जो पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगा और CBT होगा। और क्या होगा बच्चा? आपका CBT होगा। यहाँ पर मुझे वो लाइन अभी मिल नहीं रही है, बट मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ था कि भैया आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपके लिए सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि भैया एक ऐसा पेपर आपको देना है जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं कहां पर आपके लोटपोट हो जाते हैं? जहां आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। जहां क्या होता है बच्चा? आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। कहीं ना कहीं लाइन मिल जाएगी, डोंट वरी। और नहीं होगी तो भैया मैं स्पेशल सेशन आपका लगा दूंगी। ये रहा हाउ टू अप्लाई में है, तो कोई नहीं, मैंने पढ़ा था आपका अच्छे से और मैं आपको वो क्लियर भी कर दूंगी। ये तो आपका मिसकंडक्ट हो गया है, फायर सर्विस, NOC। ठीक है भाई, नोटिफिकेशन काफी बड़ा है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है मुझे ढूंढने के लिए। CBT होगा, हाँ ये रहा। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जामिनेशन यानी CBT विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द पोस्ट, है ना, फॉर ऑल द पोस्ट। और यहां पर आप लोग देखोगे देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग। मिल गया? देयर विल, ये वाली लाइन देखो, देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। सिलेबस विल बी अपलोडेड अंडर प्रेस नोट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट दिस वन। मतलब सिलेबस आपका बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके बच्चा,
कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर जी? तो उम्मीद करती हूँ कि भाई ये छोटी छोटी नोटिफिकेशन आपको मेरी अच्छी लगती होंगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपका आर्मी MES का भी किया था, उसमें भी 41,000 प्लस वैकेंसी निकली हुई है, जिसकी जो क्वालिफिकेशन है, जो एज के हिसाब से आप लोग फुलफिल करते हो, भैया आप लोग फॉर्म को भरना शुरू कर दो, क्योंकि नौकरी 2023-24 में मिल गई तो मिल गई, फिर आप लोग भूल जाना 4-5 साल के लिए। तो जितना हो सके भैया मेहनत करो, पढ़ाई करो और नौकरी ले लो। ओके, तो इस तरह की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करेंगे। कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आपसे अगली फिर से वीडियो में मुलाकात होगी इसी तरह की अपडेट के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।